के जलाल के लिए काम है, यीशु के जलाल के लिए तालियां बजाएं। आज का पैगाम बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा ख़ास पैगाम है। कई मरतबा हमने मुख्तलिफ़ खादमों से सुना, सीखा, बरकत भी पाई, और आज मैं ईमान रखता हूँ कि आप बरकत पाएंगे। इबादत का जो सारा दारोमदार है ना, वो एक चीज़ पर कायम है। दुआ करना, कलाम सुनना, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन याद रखें इसका आगाज़ भी और इसकी क्लोजिंग भी एक ही बात पे है, वो है प्रस्तिश। वो क्या है? प्रस्तिश। और आज का हमारा मौजू भी यही है। मेरे साथ ये मौजू, ये अनवान आपने बोलना है। प्रस्तिश एक संजीदा मौजू है। सब कहें प्रस्तिश एक संजीदा मौजू है। भाई खामोश रहें, पहले बहनें कहेंगी फिर भाई कहेंगे इनके बाद। प्रस्तिश एक संजीदा मौजू है। भाई बोलें प्रस्तिश एक संजीदा मौजू है। प्रस्तिश एक संजीदा मौजू है। जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैंने ये टाइटल दिया, मौजू दिया पैगाम को कि खुदावंद प्रस्तिश है क्या। आज हम इस पे सीखेंगे और ध्यान करेंगे और बात सीखेंगे, और मैं अनुमान रखता हूं कि आप बरकत पाएंगे। अच्छा, हम पता क्या समझते हैं प्रस्तिश? भाई करामत खड़े होना ज़रा। हम समझते हैं कि सिर्फ यही प्रस्तिश कर सकता है, हम इसकी लीडरशिप में हैं, इसकी क़यादत में हैं, सिर्फ ये प्रस्तिश कर सकता है, ये ज़्यादा गीत गाता है, हम इसको ज़्यादा समझते हैं कि यही सिर्फ प्रस्तिश कर सकता है। बैठ जाए भाई, शुक्रिया। और कई हमारी सोचें ये भी हैं, संडे के संडे गीत गा लेना ये प्रस्तिश है। अच्छा म्यूजिक बजा लेना, साज बजा लेना, हम समझते ये प्रस्तिश है। अच्छी आवाज के साथ गा लेना, हम समझते ये प्रस्तिश है। सीडी निकाल लेना, रिकॉर्डिंग करवा लेना, हम समझते ये प्रस्तिश है। मेरे अजीजों, ये प्रस्तिश है, लेकिन इससे बढ़कर भी है। हालेलुया। ये 4-5 बातें जो मैंने बताई, अच्छा गा लेना प्रस्तिश नहीं है, अच्छा बजा लेना प्रस्तिश नहीं है, संडे के संडे चर्च में आकर मदासराई कर लेना प्रस्तिश नहीं है। प्रस्तिश फ़र्क है, क्या उस लेवल पे हम आज हैं या नहीं। अगर नहीं तो समझ लें खतरा है। आमीन। आए मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील 4 बाब। जब सब निकालेंगे 4 बाब 20 आयत से हम पढ़ेंगे। बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। इस चैप्टर के अंदर यीशु मसीह के और सामरी औरत के डायलॉग हैं, एक दूसरे के साथ वो मुखातब हैं, और दरमियान में कोई भी नहीं है। और ये काफ़ी लंबी गुफ्तगू चल रही है डायलॉग की सूरत में। सामरी ये कह रही है, यीशु वो कुछ और कह रहा है। वो यीशु मसीह को जान नहीं पाई, समझ नहीं पा रही, और इसका तौलक, इसका राब्ता, इसका कनेक्ट प्रस्तिश के साथ है। पढ़ने लगा, जरा तवज्जो से सुने, आपकी निगाह कलाम पर हो, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो तवज्जो से सुने। लिखा है यूहन्ना की अंजील 4 बाब 20 आयत। हमारे बाप दादा ने उस पहाड़ पर प्रस्तिश की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम है। ये गुफ्तगू सामरी औरत की है। ये जो बात है ना, सामरी औरत की है यीशु मसीह के साथ। अब यीशु मसीह की गुफ्तगू 20 से सामरी औरत महातब है, अब सामरी औरत के साथ यीशु महातब होने को है।
यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में है। अब बड़ी ख़ास बात 23 आयत से शुरू होने वाली है, जो बड़ी समझने वाली है। यीशु मसीह परस्तिश में उसको टीच कर रहा है, सिखा रहा है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की कैसी परस्तिश, कैसी। आज हम परस्तार के बारे में भी हम सीखेंगे। पता है परस्तार का क्या मतलब है? हम पढ़ेंगे आज। परस्तार कहते किसको हैं? अगर वो उस लेवल पे, उस मेयार पर है तो वो परस्तार है। मुंह चकोड़ा पान है, हाथ में सिगरेट है, गालियां निकालता है, क्या वो परस्तार है? हाँ जी, मैंने पहले बताया कि ये आज का जो मौजू है क्या है? संजीदा। परस्तिश का जो हिस्सा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट और ख़ास और संजीदा है और बड़ा अहम है, और हम इसको इग्नोर करते हैं। और याद रखें, आगे पढ़ेंगे का हवाला और अगर हम परस्तिश उस लेवल पे संजीदगी के साथ नहीं कर रहे तो याद रखें इसका नताइज बड़ा ख़तरनाक है, जो आगे हम पढ़ेंगे भी। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए कैसे परस्तार ढूंढता है? कैसे? ਇਹਦਾ मतलब है तलाश करने पैंदे ने परस्तारां। बनावटी दिखावे लिए तो बहुत हैं, लेकिन सिलेक्ट और मुंतखब वो होता है जो रूह और मेरे साथ रहे, जो रूह और सिर्फ उनको लैदा किया जाता है, उनको आगे लाया जाता है, और वो परस्तिश करने के लायक है। 24 आयत, खुदा रूह है। ये खुदा अपने वजूद के बारे में अब बता रहा है। खुदा रूह है, और ज़रूर है कि उसके परस्तार, फिर दोबारा कैसे परस्तार? 2 मरतबा दोहराई हुई है। रूह और सच्चाई से क्या करें? अब अगली जो टीचिंग है, अगली गुफ्तगू, वो सामरी औरत की चल रही है। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस निजात हो। इन आयात के अंदर 6 मरतबा परस्तिश का जिक्र आया है। कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? अगर 4 बाब आप सारा पढ़ लेना तो 6 मरतबा परस्तिश का जिक्र, और परस्तार का कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? परस्तिश के साथ परस्तार का गहरा ताल्लुक है, ये जुड़े हुए हैं आपस में। आमीन। 3 मरतबा परस्तार का जिक्र और 6 मरतबा परस्तिश का जिक्र है इसके अंदर। आए जरा यशायाह की किताब निकालें, 29 बाब 13वीं आयत। जी, जब निकाल लेंगे बहनों बताना। हाँ जी भाई माजिद, आप पढ़ने में रहनुमाई करें। 13वीं आयत, 29 बाब। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम खुदा में ये लिखा है, बस खुदावन फरमाता है। अब जरा बात बड़ी खास है, ये किसका फरमान है? खुदावन। इस बाब के अंदर 13वीं आयत के अंदर किसका फरमान है? अब इसका मतलब जब खुदावंद कलाम करे, खुदावंद बात करे, तो हमें कैसे सुनना चाहिए? बड़ी गौर और तवज्जो के साथ। अब ये खुदावंद का फरमान है, खुदावंद फरमाता है, और कोई नहीं फरमा रहा, खुदावंद फरमा रहा है। और इस फरमान के अंदर है क्या? हमारी तरबियत, नसीहत, हदायत, इसके अंदर फरमान में है क्या? क्या मुकाशफा है जो खुदावंद रखना चाहता है? जी भाई माजिद। चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं। क्या आप फरमान जरा सुने? जुबान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं। जुबान से क्या करते हैं? मेरी नज़दीकी चाहते हैं। और जब सुना जाता ना
तो जुबान ऐसी मीठी, प्रस्तुत करने में वो मगन हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे शुदाई हैं, दीवाना हो गया है, खुदा में गहरा हो गया है, ऐसे दिखने को लगा ऐसे कि नजदीकी चाह रहा है प्रस्तुत करने में, अंदाज में। ये अगली बात जी सर। और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं। होंठों से क्या करते हैं? होंठों से क्या करते हैं? जुबान से क्या करते हैं? नज़दीकी और होंठों से, दो अज़ू की बात है। जुबान और होंठों से नज़दीकी भी चाहते हैं और तज़ीम भी करते हैं। जी आगे। लेकिन इनके दिल तुझसे दूर हैं, लो जी, मुझसे दूर है। दे लेना तो की ने, मुझसे दूर है। ये प्रस्तारां दा हाल, नामुकम्मल प्रस्तार की बात है। रूह से भरा हुआ वो प्रस्तार नहीं, उसकी बात नहीं है। जो अपने आप को क्लेम और दावा करता है कि मैं कौन हूँ, प्रस्तार हूँ। और कई मरतबा प्रस्तार पता किसको समझते हैं? फ्लैक्स फोटो से तस्वीर लगी है ना, कहते आ प्रस्तार आ रहे आज। हाँ जी, ऐसा में नहीं, ये प्रस्तार है, आज हम बरकत पाएंगे। और जैसे जो ही वो स्टेज से साइड पे हुआ, एक साइड पे जगह तलाश की और वहाँ पर ड्रिंक चल रहा है। और उनसे पूछा जाए, वो कह रहे जी हम इसके बगैर गा ही नहीं सकते। क्या ये प्रस्तार हो सकते हैं? और कलाम में लिखा है कि शराब पीने वाला आसमान की बादशाही में नो एंट्री, नो दाखला। इन्हों का दाखला ही नहीं। वो आंदे असी पीवांगे, अच्छा गावांगे, सुरना गावांगे, सरीला होके गावांगे, तो जमात कलीसिया की पाएगी। लेकिन कतन ऐसा नहीं है। जी आगे भाई माजिद। क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फक्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। अच्छा, खौफ देखो, खुदा का खौफ मनने लिए तैयार ही नहीं। फकी फरीसियां तो उस दौर च भी लोग तैयार से उन्होंने गल बड़ा फॉलो करते थे, मानते सी। और अज भी जेड़े गलत सिमत ते चल रहे हैं, उन्होंने गल सुनने बड़ी जल्दी तैयार हैं। यह जो कह रहा ना ठीक कह रहा है। बाइबल एक साइड ते, चर्च एक साइड ते, खादम एक साइड ते, जो ये सिखाना चाह रहे हैं ना, जो ये कहना चाह रहे हैं, परफेक्ट ये ठीक है। आदमियों की बात मानने के लिए, उनकी रवायतों को, उनके तरीक़ों को कहते ये ठीक है, बाकी बाद की बात है। वो कहते हैं पान खा लो कोई गल नहीं, इन्हों की गल मानते हैं। वो कहते हैं सवार रख ला गा कोई गल नहीं, 3 बीवियां कर ला कोई गल नहीं, प्रस्तार है ना। बाहर गालां भी कट चंगिया रीच ना, हाँ जी प्रस्तार है। हाँ जी, आंदे इन्हें गल्लां मानते हैं। मेरी बात में और इनकी बात में फ़र्क है। मैं क्या कहता हूँ और ये क्या कहते हैं। जी भाई माजिद आगे। इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूँगा। बड़ी खतरनाक गल जी मैं सिखाना चाह रहा। ये साया ने जी वाजिया की थी, मैं इन्हों की करांगा। दिल दूर है, ज़बान से नज़दीकी चाहते हैं, हाँ जी होंठों से तज़ीम कर रहे हैं। हम क्या है? वर्शिपर हैं। हम क्या है? स्ताइश करने वाले हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं, हम तो सना करने वाले हैं। ऐसी बात नहीं। और क्या खुदावंद करेगा? मैं उनको सर अजीब सलूक करूँगा। अजीब सलूक। प्रस्तार को पता ही नहीं होना मेरे ना होन की दिया है, मेरे ना बन की गई है। वो कहेगा, वो बात के क्लेम करेगा, खुदावंद मैं तेरी प्रस्तुत करना है, मैं संडे से संडे भी इबादत करना है, मैं आम रूटीन च भी इबादत करना है, बशारती मीटिंग च भी इबादत करना है। तो मैनू यह समझ नहीं आ रही मैनू केड़ी परेशानी से तू पाता है। ऐसा ही लिखा है। क्या करूंगा भाई माजिद? क्या करूंगा? अजीब सलूक, नोखा वखरा सलूक, और ऐसा सलूक करूंगा अजीब तरीके का, और हैरान हो जाएगा। प्रस्तुत कर रहा हूं मेरे साथ ये क्या हो रहा है। दुआएं कराएगा लेकिन वो उसकी खलासी नहीं होगी। जी आगे। जो हैरत अंगेज और तो अजब खेज बात बड़े खास लफ्ज सुनने वाले। मैं पढ़ रहा था जब गौर से, तो मैं खुदावंदा बड़ी ज़बरदस्त नसीहत है जी प्रस्तारां वास्ते है, प्रस्तुत करने वाले वास्ते है। हैरत अंगेज, तो हैरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैरान हो जाएगा। जी आगे। जो हैरत अंगेज और तो अजब खेज होगा, हाँ जी,
और इनके आकलों की अकल जाया हो जाएगी। अकलों को अकल क्या हो जाएगी? अकल फिनिश जायल। उनकी ब्रेन से अकल उठाकर अलग कर दूंगा, वो बेअकल हो जाएंगे, सुध बुध मारी जाएगी। ये प्रस्तारों का, अगर हम इस पॉइंट को, इस मौजू को संजीदा नहीं ले रहे अभी तक, जब से हमने प्रस्तिश का आगाज और स्टार्ट किया है, अगर आप इस हालत में हैं तो ऐसा हो सकता है अकलों को क्या किया जाएगा? जायल किया जाएगा। अकल डेड हो जाएगी, बात करने का तरीका भूल जाएंगे, कैसे बात होगी। ये बड़ी खतरनाक बात है, 3-4 पढ़ने वाली, हैरत अंगेज, अजीब तौर पर, और अकल को जायल कर दूंगा। जी आगे। और इनके आकलों की अकल जायल हो जाएगी और इनके दनाओं की दनाई जाती रहेगी। इनके दनाओं की दनाई भी क्या होगी? जाती रहेगी। कितनी खतरनाक गल है। जो इनको सिखाते, टीच करते हैं ना, रहनुमाई करते हैं प्रस्तिश के ताल्लुक से, कहता है ओदी भी अकल, ओदी भी दनाई मार देंगा, तो जेड़ा सामने है ओदी भी मार देंगा। अगली बात सर। हाँ जी, बस ठीक हो गया। दनाई की दनाई जाती रहेगी। आए जरा उधर ही आए, सामरी औरत की तरफ। जिनको कलाम हला रहा है ना, वो अपने लिए क्लैपिंग करें। जो हला रहा है, झंझोड़ रहा है कलाम, जिनको, वो अपने लिए क्लैपिंग करें। मेरा कम लोगों को ये कलाम आज बड़ा सख्त है जो मैं हम पढ़ रहे हैं। जी सर। चार बाब 23 आयत में आ जाए सर। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। आमीन आमीन। अब 2 जगह है। सामरी कहती है कि ये प्रस्तिश की जगह ठीक है और हमारे बावजूदात, हमारे बाप दादा यहाँ करते आ रहे हैं। उसका अच्छा, वो पता क्या समझ रही है कि यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जगह ठीक नहीं, यह जगह ठीक है। यरूशलेम में हैकल है, यहाँ पर यहूदी और इस्राइल आकर झुकते और इबादत करते। अब 2 जगह वो कहती ये दुरुस्त है, यीशु उसके माइंड में कि यीशु वो उस जगह पर लाना चाह रहा है कि ये जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु कहता है मेरा यकीन करो कि वो वक्त आता है, बल्कि अब भी है। ईमानदार वर्शिपर और स्ताइश करने वाले अब चेंज होने वाले हैं। ना उस पहाड़ पर, ना इस यरूशलेम के अंदर, रूहुल कुदस हर एक की जिंदगी में होगा। और यही लिखा है, खुदा रूह है और जरूर है। यही यीशु मसीह ने फर्क निकाल के दिखाया है। हालेलुया। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है। अब वो बातें गई, अब वो बातें एक साइड पे गई। अब नया एक तरीका अपनाएं, नया एक फार्मूला यीशु मसीह ने उसके आगे रखा। बल्कि अब ही है सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से। कौन से प्रस्तार? सच्चे। किसकी प्रस्तिश? सिर्फ वो बाप की प्रस्तिश कर देने, होर किसी की प्रस्तिश नहीं कर दे। अच्छा, प्रस्तिश का मतलब की है? घुटने टेकना, ये भी प्रस्तिश है। सजदा करना, ये भी प्रस्तिश है। इज्जत और तज़ीम करना, ये भी प्रस्तिश है। प्रस्तिश के बड़े मफहूम ने, बड़े मतलब ने, और ज़बूरों के अंदर तो भरे पड़े ना प्रस्तिश का मफहूम के बारे में। जब हम ज़बूर की किताब पढ़ेंगे ना, तो हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं एक बात पर बड़ा हैरान हूँ, बड़ी ख़ास बात है जो मैं अब करने लगा हूँ। दाऊद 7 हिस्से हैं जो बदन बॉडी के अंदर हैं। वो कहता है कि ये प्रस्तिश के अंदर मगन है, प्रस्तिश करते हैं और पुकार पुकार कर कहता है। ये कि जरा बड़े बड़े खास जो 7 हिस्से में पढ़ने लगा हूँ। पहला हिस्सा, ये चैप्टर लिखे लेकिन मैं सिर्फ दोहराई करूँगा।
लिखा है कि मैं अक्ल से मदासराई और सताइश करूंगा। कैसे? अक्ल से और पूरी अक्ल के साथ मैं खुदावंत की मदासराई और क्या करूंगा? सताइश करूंगा। ये पहला बदन का हिस्सा, मेन। अगली बात, जान से, मेरी जान खुदावंत को मुबारक है। दूसरी बात। तीसरा, पूरे दिल से, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंत की शुक्रगुजारी करूंगा। यह तीसरा हिस्सा है जिस्म का, बदन का। होंठों से मैं सताइश करूंगा, मुंह से सताइश करूंगा। यह पांचवी बात। और छठी बात, मेरे लब, मैं लबों से अपने खुदावंत की सताइश और मदासराई करूंगा। और अगली बात, सातवीं बात, मैं सर झुकाकर सताइश करूंगा। क्या करूंगा? सारा निज़ाम ये अंदर है कि नहीं? अंदर है, ख्याल, सोचें, ब्रेन के कंट्रोल में है। कहता है कि मेरा ब्रेन भी सताइश करने के लिए झुकेगा और तैयार है। अकल, रूह, होंठ, ये 7 ज़बूरों के अंदर मैं पढ़ रहा था कि इन हिस्सों से कहता है खुदावंद मैं तेरी सताइश करूंगा, प्रस्तुत करूंगा। और एक जगह पे लिखा है मैं उम्र भर। कब तक? हमारा हाल क्या है? सिर्फ संडे के संडे। हम समझते कि सिर्फ संडे के संडे इबादत है, संडे के संडे प्रस्तुत है, संडे के संडे त्यौहार के त्यौहार सिर्फ इबादत करनी है। उस तो बाद खुदा ने एक मिनट सानू टाइम दिता है, वो ये मुकर्रर, ऐसा नहीं है। दाऊद कहना मैं उम्र भर मुसलसल इस काम में जारी रखांगा, इबादत करांगा, प्रस्तुत करांगा। बाइबल मुकद्दस में मेरी समझ में जो आ रहा ना, दाऊद से बड़ा वर्शिपर कोई भी नहीं है। क्या आप इस बात पे एग्री हैं? क्या ख्याल है? ये बातें सुनने में जो मिल रही हैं, ये दाऊद के अल्फाज हैं। इस तरीके से गाऊंगा, मुख्तलिफ सिमत के साथ वो गा रहा है, कभी इस सिमत के साथ, कभी इस तरीके के साथ, कभी इस तरीके के साथ, कभी इस तरीके के साथ, ताकि जो प्रस्तिश का लेवल है ना, मैं उस लेवल पर पहुंच सकूं। इसलिए तो खुदावंद ऐलान करता है, दाऊद मेरे दिल दे, दाऊद मेरे दिल दे। और यशायाह में लिखा है कि मैंने इंसान को बनाया इसलिए कि वो मेरी क्या करे? प्रस्तुत करे, इबादत करे। और इस बात को इंसान ने इग्नोर किया, अधूरा छोड़ दिया है, और दाऊद ने पूरा किया। और दाऊद के लिए ऐलान है, ये मेरे दिल के, ये मेरे दिल के। अच्छा, प्रस्तुत के असरात जरा जरा चेक करें। मैं 3-4 बातें करने को हूँ, फिर हम उधर आएंगे। आज काम भी काफ़ी है, शुक्रगुजारी की मिठाइयाँ भी हैं, फिर बहनों का अप्रिशिएट भी करना है, और इसके अलावा और भी शायरबानी भी है। अच्छा, बड़ी ख़ास बात है, प्रस्तुत करें ना किस तरीके के साथ? 2 बातों के साथ, रूह और सच्चाई। कौन है? यीशु मसीह ने कहा ना यूहन्ना की इंजील में, राह हक जिंदगी। जिस जिंदगी के अंदर हक नहीं ना, सच्चाई नहीं ना, वो वर्शिपर हो ही नहीं सकता। क्या इस बात पर एग्री? हाँ जी, चर्च बोले। हाँ जी, क्या आप एग्री हैं कि सच्चाई आप यीशु मसीह है, हक यीशु मसीह है? अगर हक और सच्चाई आपके अंदर नहीं है तो आप दावा करें मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ। मैं जब मैं गाता हूँ स्टेज से, ऐसे साइड पे होता है, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं सर बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत ही अच्छा गाया, दिल से कहते हैं। और ऐसी बात नहीं है। जो रूह और सच्चाई से खाली हैं, प्रस्तुत करने वाला नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। हालेलुया। अब देखें, अगर आप प्रस्तुत करें ना रूह और सच्चाई से, पता क्या होगा? सर पतरस के साथ दूसरा शख्स कौन था जब वो कैद थे? सलास और पलूस। क्या उनको लगी थी? कैद है और बेड़ियां लगी और पहरा भी है, सख्त पहरा। और लिखा है कि अब उनका मुंह हिल रहा है, मुंह के साथ। ये है रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने का तरीका। जब उन्होंने रूह और सच्चाई से नगमा सराई की, प्रस्तुत की, इबादत की, बेड़ियां ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो गई। हालेलुया। पहली बात, अगर आप रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करेंगे, कैद सिर्फ यही नहीं कि जेल वाली कैद है, कैद कर्जे की हो सकती है, लानत की कैद हो सकती है, मुख्तलिफ डिफरेंट कैदें हैं जिनके अंदर आप आ सकते हैं। हो सकता है आप हों भी, लेकिन इससे आप खलासी और आज़ादी पाना चाहते हैं, रूह और सच्चाई से उसकी बंदगी करना शुरू कर दें। हालेलुया। अगली बात, साउल को बदरूस्त आती है। सर ऐसा ही है,
साउल को बदरूस्त आती है, परेशान है, उन्हें बड़े टोटके, बड़े नजूमी, बड़े जादूगर बुलाए भी ने और एदा इलाज होवे, लेकिन वो परेशान है तो दुखी है। किसकी वर्शिप से वो ठीक हुआ? हाँ मेरे साथ रहे, किसके साथ? किसकी प्रस्तुति करने से वो शिफा पा गया? दाऊद के साथ, दाऊद के वसीले। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप वर्शिप पर रूह और सच्चाई से करते हैं, दाऊद रूह और सच्चाई से प्रस्तुति करता है, अगर आप रूह और सच्चाई से प्रस्तुति करेंगे, बदरू आपको कभी नहीं सताएगी, बल्कि आपको नहीं, बल्कि आपके वसीला से जो दूसरों के अंदर बदरूहें काम करती हैं, उन्होंने भी छुट्टी। हालेलुया। यह है प्रस्तुति का मेयार। अगली बात, ज़बूर 22 के अंदर लिखा है, खुदावंद फरमाता है, इस्राएल की प्रस्तुति पर खुदा तख्त नशीन है। किनकी इबादत करने से? इस्राएली जब इबादत करते ना हैकल में, तो खुदावंद आसमान छोड़ता और उनके दरमियान आ जाता। यह है रूह और सच्चाई से प्रस्तुति करेंगे, आसमान यीशु मसीह छोड़ेगा और आपके दरमियान में आ जाएगा। हालेलुया। बशर्ते कि आप रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें? रूहानियत, रूहानी लेवल में आकर, और यीशु अंदर हो। जब ये दो चीज़ें होंगी तब आप प्रस्तुति करेंगे और फिर इसका नताज देखें क्या होता। हालेलुया। और हैकल में एक बात और लिखी है, ये मैं मुख्तसर सी बातें कर रहा हूँ। लिखा है, जब साज बजते प्रस्तुति होती तो खुदा का अबर साज और आवाज जब एक हो जाते ना, तो फिर खुदावंद का अबर क्या आ जाता? गाने वाले रूह और सच्चाई से, और साज भी गाने वालों के साथ मुतफिक और गाने वाला साजों के साथ मुतफिक। और कलाम में लिखा है, खुदा का अबर छा जाता था। यह है मुख्तसर सी बातें कि हम प्रस्तुति रूह और सच्चाई से करेंगे तो हम इस लेवल पे आ सकते हैं और हमारे वसीले से बड़े बड़े काम हो सकते हैं। हालेलुया। हाँ जी, अगली बात वहाँ पे आएंगे। भाई मुझे एक हवाला सिर्फ आखिरी पढ़ना है। मत्ती की इंजील निकालें 15 बाब 14वीं आयत। हाँ जी। अच्छा, ये जो ना दोबारा बात दोहराई गई है, यसाया को जो खुदा ने कलाम किया ना, दोबारा फिर इनको दोहरा दिया गया। ये मरकज़ के अंदर आपको ये बुक्स के अंदर आपको ये आयत मिलेगी जी। 15:7 सर, 15 बाब 7 आयत, 15 की 7, मत्ती 15 की 7 आयत। ऐ रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तुति करते हैं। क्या करते हैं? बेफायदा। ए गल मैं सुहाना चाहना, पढ़ भी लिया था हमने, पढ़ा भी है, लेकिन ये बात है कि ये प्रस्तुति क्या करती है मेरी? बेफायदा। ओदा कोई अजर ही नहीं गा। तुसी तवक्को करो ना, मैं प्रस्तुति कीती है, मैं इबादत करी, जो मैं अगे हाजिर होवांगा यीशु मसीह के सामने होवांगा ना, तो यीशु मसीह मैं अप्रीशिएट करेगा। हाँ जी, वेलकम करेगा, लेकिन हरगिज़ नहीं। ये प्रस्तुति क्या है? बेफायदा है। आप जितनी भी प्रस्तुति कर रहे हैं, ये बेफायदा है। अगर आज तक आप रूह और सच्चाई से प्रस्तुति नहीं कर रहे, तो समझ लें कि आपकी प्रस्तुति बेफायदा है। आपका संडे में टाइम में कीमती निकालना फजूल, आपका वेडनेसडे को टाइम निकालना फजूल, आम इबादतों के अंदर आपका आना और इबादत करना फजूल, अगर आप रूह और सच्चाई से अभी तक खाली हैं। हालेलुया। रूह और सच्चाई से जो प्रस्तुति करेगा वही अच्छा प्रस्तार होगा। हालेलुया। अच्छा, प्रस्तार ना आप काफ़ी लोग जानते हैं, देखा भी होगा। पारी साहब ने तो बहुत ज़्यादा ही देखा होगा। उन्होंने ना इतने करके गिल्टी भी रखी होंगी है, और सारों की हाँ जी, उन्होंने ये भी रखी होती है और नुमाया नहीं होता। और ये मैंने देखा भी है, वो एनजीओ होगा जिसमें कुछ भी नहीं है, और वो हमदोस्ताइश कर रहे हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं। ये कि ये प्रस्तार है। हाँ जी, मुँह चिकोड़ा पान, ये प्रस्तार है। ऐसी बातों जो रखते हैं वो प्रस्तार नहीं हो सकते। हालेलुया। प्रस्तार कौन है? जरूर
आखिरी मरतबा उसकी दुराई करेंगे, फिर क्लोज करेंगे कलाम को। ये आज मुख्तसर था, काम पीछे बड़ा पड़ा है, तैयारी ज़्यादा थी। आए ये साया में आए 29 बाब 13वीं आयत। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा सर निकाल। बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है, क्योंकि मेरा खौफ जो उनको हुआ फक्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। अगली बातें अब मैं काउंट करवाने लगा, ये तवज्जो से सुनना है। अगर अभी तक रूह और सच्चाई से प्रस्तुत नहीं कर रहे तो समझ लें कि आपके लिए ये खतरा है। जी सर, पढ़े जरा। नंबर 1, मैं उनके साथ अजीब सलूक करूंगा। क्या करूंगा? वर्शिपर के साथ, जो अच्छा गा लेते हैं, अपने आप को दावा करते हैं मैं अच्छा गाता, अच्छा साज बजाता हूं, उनके लिए ये बात है। अगर उनके दिल दूर हैं, जुबान से भी नजदीकी चाह रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके लिए ये बात है। और अगली बात, जो हैरत अंगेज और तअज्जुब खेज होगा। हैरत अंगेज और तअज्जुब अंगेज काम होगा। ये मैंने इनके आंखों की अकल जायल हो जाएगी और दनाव की दनाई जाती रहेगी। दनाव की ये 4 बातें हैं। अगर आप इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको इजी नहीं ले रहे, संजीदा नहीं ले रहे, तो समझ लें कि ये 4 बातों में आप मुमतला हो सकते हैं। आमीन। अच्छा, प्रस्तुत सिर्फ ऐसे जमीन का ही कॉन्सेप्ट है जी, प्रस्तुत जमीन तो ही होनी, क्या आप समझते हैं? हाँ जी, इत्थे पास होना है। क्या होना है? नंबर अच्छे लैके जाने ने, अच्छा प्रस्तार बनना, नंबर लेने 100%। जब 100% नंबर लेंगे ना, वर्शिपर दी डिग्रियां तुहाडे हत्थां च होणगियां, फिर तुहानूं अगे भी जगह मिलेगी। हालेलुया। फिर आगे भी। और प्रस्तुत का जो काम है ये रुकने वाला नहीं है, ये ज़मीन तक महदूद नहीं है कि सिर्फ ज़मीन तक मैं तुहानूं काम देता है। ये ही मेरा पर्पस है, मकसद है कि बस तुसीं प्रस्तुत करा करो, इबादत किया करो। ये अगे भी सिलसिला चलना है। और असी इत्थे भी कन्फ्यूज भी हैं, सुस्त भी हैं, लेजी भी हैं। प्रस्तुत करने का अपना म्यार चेक करें, ये अगे भी अजे होना काम। असी इत्थे ही अगर हार गए तो आगे कैसे हम प्रस्तुत करेंगे? और लिखा खुदावंद का तख्त होगा और उसके लोग होंगे, वो दिन और रात कदूस कदूस मुबारक और खुदावंद की प्रस्तुत में वो मगन होंगे। और याद रखें, अगर आप अभी तक प्रस्तुत के लेवल में कमज़ोर हैं, गिर चुके हैं, प्रस्तुत उस तरीके से नहीं हो रही, तो यकीन माने आगे भी आपका मकाम नहीं है। कौन कौन चाहता है कि मैं वर्शिपर का हिस्सा बनूं आसमान पर भी? हाँ जी, अच्छा, दिल सारे दे करन डे है सर, यह कैसी बात? दिल साहब का चाहता है कि मैं आसमान पर वर्शिपर का क्या बनूं? हिस्सा बनूं। जो वर्शिपर रास्ता ढूंढता है, जो रूह से भी भरे हों और सच्चाई से भी ममूर हों, उनको वो ढूंढता तलाश करता है। और जब तलाश करता है वही सिलेक्ट होते हैं, वही आसमान की बादशाही में जाएंगे। खुदावंद इस कलाम पर बरकत दे। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए। आए इसी मस्सा में अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और खुदा